अच्छा, बेसिकली टीचिंग मेथड यही होते हैं कि इसको पेडागोजी भी क्या कहा जाता है। अब पेडागोजी का वर्ड यूज होता है जी। पेडागोजी का मीनिंग क्या है? मेथड्स ऑफ टीचिंग कहा जाता है, यानी कि पढ़ाने के तरीके क्या है, टेक्निक्स, ठीक है, मेथड्स क्या हैं। तो ये जो है ना, ये क्या कहलाते हैं? टीचिंग। देखिएगा, ड्रिल मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। ड्रिल मेथड क्या है? बेसिकली ड्रिल मेथड, ड्रिल कहते हैं प्रैक्टिस, बार बार हम एक फर्स्ट हमने एक टॉपिक पढ़ाया, उसको बार बार हमने रिपीट किया, तो दैट इज कॉल्ड द ड्रिल मेथड कहलाता है। ड्रिल इज a technique to add in memorization and pattern learning in which the teacher asks short questions to give cues and students respond. It infrequently used in the language classes for the pattern and vocabulary practice. अब ये देखिए, अब ड्रिल मेथड क्या है? ड्रिल मेथड के अंदर है कि बार बार एक चीज को रिपीट करना। जब आप कोई छोटा सा टॉपिक हम बार बार बच्चों को कहते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं। फर्ज करें हमने जो है मीनार पाकिस्तान के बारे में हमने बताना है, तो हम बार बार उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, या पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में बताना है तो हम बार बार उससे क्वेश्चन करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द ड्रिल मेथड। इसको प्रैक्टिस भी कहते हैं, बार बार जो रिपीटिशन कहलाती है। अच्छा, ड्रिल के लिए अगर रिपीटिशन का वर्ड यूज होगा, रेपिटेशन, ठीक है, और प्रैक्टिस का वर्ड यूज होगा, तो दैट इज कॉल्ड द ड्रिल मेथड कहलाता है। मोस्ट लैंग्वेज मोस्ट लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स जो है, अच्छा मोस्ट जो है, अब देखिएगा, अच्छा ये देखिएगा, मोस्ट लैंग्वेज टेक्स्ट बुक इंक्लूड पैटर्न ड्रिल विच रेंज फ्रॉम द सिंपल रेपिटेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशन ड्रिल्स। अब देखें, ये वर्ड यूज हो रहा है रिपीटिशन का, मैंने बताया रिपीटिशन का वर्ड यूज होगा। बहुत सारे वो कहता है कि जो ड्रिल मेथड है उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी चीजों को लैंग्वेज जो है वो बार बार रिपीट की जाती है, repetition. There's a usual structure so that students are mostly able to give the correct response quickly. अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका यही होता है बार बार एक सवाल को करने का, कि उसका जो है पहले गलत आंसर आएगा, फिर उसका जो है कुछ ठीक कुछ गलत होंगे, बट क्या होगा कि जब तक इसकी जो है एक्यूरेट और करेक्ट आंसर नहीं आता, तब तक आप इसको ड्रिल करते रहें। तो इससे क्या होता है, ये मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन के लिए ये सबसे बेहतरीन मेथड है, ड्रिल मेथड, चीजों को याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए। While the teacher usually provide cues and indicate whether the response is correct, students can drill each other in the pairs or the small group. Visual or tab cues can be used to add variety of the drill exercise. इसमें क्या होता है, टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछता है, ग्रुप बना दिए जाते हैं, बच्चे उन ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिस्कशन करते हैं उसके हवाले से, आंसर के हवाले से। तो ये प्रैक्टिस की जाती है, फिर उन ग्रुप जो है ना, वो हर एक ग्रुप जो है ना अपने तरीके से उसको रिपीट करता है। Although drilling is most widely used in language classes. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है जो ड्रिल मेथड है वो ज्यादातर किस क्लास में यूज होता है? लैंग्वेज की क्लास में। देखिए, आपकी लैंग्वेज क्लास है, कोई भी स्पोकन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज है, ठीक है, इसके अलावा जो है चाइनीज लैंग्वेज है, ये कैसे होगी? लैंग्वेज के हमेशा आपकी कब आती है? जब आपको बार 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 रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। कौन सा यूज होता है? ड्रिल मेथड का होता है। हैज अदर एप्लीकेशंस वेयर द memory is required. For example, mathematics teacher might use drill for aiding student memory of the multiplication tables. अब देखिए, मैथ की बात करें तो मैथमेटिक्स टीचर जो है वो भी क्या है, ड्रिल मेथड को फॉलो करते हैं। देखिए, जब तक आप मैथ के अंदर बार बार प्रैक्टिस नहीं, वो फार्मूलाज जो है वो मेमोराइज नहीं होंगे। तो दैट इज कॉल्ड द ड्रिल मेथड, रिपीटेशन का वर्ड। उसके बाद कहता है जी, सम ड्रिल्स आल्सो इन्वॉल्व मच रिपीटेशन। कुछ ड्रिल के अंदर बहुत ज्यादा रिपीटेशन की जरूरत होती है, एंड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। इट शुड बी अल्टरनेटेड विद जनरली रिसाइटेड ड्रिलिंग शुड नॉट एक्सीड 5 मिनट। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट है। कहता है जो रिसाइटेशन है या ड्रिलिंग है, रिपीटेशन है, रिसाइटेशन या रिपीटेशन, ये 5 मिनट से ज्यादा ना हो। यानी कि आपने कोई एक अपने जो है छोटा सा एक
क्वेश्चन है उसको याद करवाना है तो बार बार उसको रिपीट करें, मैक्सिमम 5 मिनट तक रिपीट करें, 5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी मुझे बताइएगा, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, वॉइस आ रही है? ओके गुड हो गया। अच्छा उसके बाद है जी सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड कौन सा है? क्वेश्चन आंसर टेक्निक। अच्छा सोक्रेटिक मेथड क्या था? बेसिकली जो सोक्रेटिक मेथड था ये भी एक टीचिंग मेथड है। क्वेश्चन आंसर टेक्निक इसको क्या जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आंसर। जी क्वेश्चन आंसर क्यूए मेथड। सोक्रेटिक को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आंसर मेथड का टेक्निक कहा जाता है। यानी कि आपने सवाल करना है, उसका जवाब आएगा। इट इज डेवलप्ड बाय द फेमस फिलोसोफर सोक्रेट्स। He assumed that all the knowledge in the that the teacher should present the subject as the truth and he can identify himself within it. अब देखें इसका मकसद क्या था सोक्रेटिक मेथड का, क्वेश्चन आंसर मेथड, ताकि ट्रुथ को जो है ना वो क्या किया जा सके, जस्टिफाई किया जा सके। मेन पर्पस इसका यही था। और लर्नर जो है उनकी लर्निंग कैपेसिटी बिल्ड की जा सके। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं जी? सोक्रेटिक मेथड के अंदर आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डेवलपिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और एवोल्यूटरी क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। तो ये जो है ना ये क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर जो पूछे जाते हैं। जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी मैं करता हूँ जस्ट, मैंने कहा 1-2 मिनट वेट कीजिए, मैं करता हूँ अभी आपको। अच्छा इसमें जो है सबसे पहले क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में क्या होगा, आप जाते हैं क्लास में, इंट्रोडक्शन करते हैं, बच्चों के नाम पूछते हैं, अपना बताते हैं। इसके अलावा जो है उनको जो है उनके बैकग्राउंड पूछते हैं। दीज आर यूज्ड इन द इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक। ठीक है, उसके अलावा नया टॉपिक के बारे में आप क्वेश्चन पूछते हैं, कोई नया लेसन है, आप कोई कर रहे हैं, फर्ज करें आप कोई बायोडाइवर्सिटी पे कर रहे हैं, उसके बारे में कोई नया टॉपिक है, उसके बारे में इंट्रोडक्टरी जो है ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं। To student, the introductory question is based on the previous knowledge, which is related to the new knowledge. This question apply from known and unknown maximum of the teaching. जी तो इसमें क्या है देखिएगा। अच्छा जो आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होगा वो आपके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होगा। यानी कि आप बायोडाइवर्सिटी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको जो है इकोलॉजी का पता होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड के बायोडाइवर्सिटी के बारे में, यानी कि जो इंसान है, जानवर है, और ये आपस में मिलके रह रहे हैं, एक जो है ना मुआशरा बनता है। तो इस तरह जो है ना ये क्या है,
उसकी प्रीवियस कुछ नॉलेज से रिलेटेड होता है, ये बायो जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होता है। जी। उसके बाद है डेवलपिंग क्वेश्चन। डेवलपिंग क्वेश्चन में क्या होता है, इंट्रोडक्टरी हो गया, उसके बाद डेवलप कोई नई बात करना उस नॉलेज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो बच्चे ना जानते हो। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक कम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड टू डेवलप द न्यू कंटेंट। इट एम्प्लाइज फ्रॉम द लॉजिकल टू साइकोलॉजिकल टेक्निक to teaching logical sequence of the unit of the new content should be psychological work table। अब क्वेश्चन पूछने हैं कि वो जो बच्चे जानते नहीं है उसके बारे में, फिर उनको बताना है उसके बारे में। उसके बाद है जी रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन। इन द लर्निंग प्रोसेस लॉ ऑफ प्रैक्टिस ऑनलाइन एक्सरसाइज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग कंटेंट। These type of the question provides the situation to practice the learned content। अब आपने नया क्वेश्चन डेवलप कर लिया, उसके बारे में अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछने हैं, यानी कि दो तीन मुख्तलिफ क्वेश्चन आपने पूछने हैं ताकि वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, तो रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन कहलाता है। उसके बाद है एवोल्यूटरी क्वेश्चन है। एवोल्यूटरी क्वेश्चन क्या होता है, एट द एंड ऑफ द लेसन द टीचर पुट द क्वेश्चन टू द टेस्ट नॉलेज of the learner to assimilate whether they could learn the content। Generally oral question are asked, these are short answer type sometimes। अब इसमें क्या है, देखें ये है एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशन क्या होती है, असेसमेंट, जजमेंट को कहते हैं एवोल्यूशन को। तो जजमेंट के लिए क्या करते हैं, आप ओरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं टॉपिक में से, मल्टीप्लिकेशन के पूछ लें, आप मैथ के, आप सब्ट्रैक्शन के पूछ लें, आप टेबल सुन लें। तो इससे क्या होता है कि ये इसलिए होता है बेसिकली जज करने के लिए कि जी हमने टॉपिक जो पढ़ाया क्या वो बच्चे को अंडरस्टैंड हुआ है या नहीं हुआ। ये सारे किस में आ रहे हैं, ये ड्रिल में आ रहे हैं। उसके बाद ये जी एट द एंड ऑफ द लेसन होगा। उसके बाद जी एडवांटेजेस हैं। फॉलोइंग आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड के जो एडवांटेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं देखिएगा। ये सॉरी सोक्रेटिक है, नॉट ड्रिल, सोक्रेटिक क्वेश्चन आंसर मेथड है। एक तो एडवांटेजेस ये है कि क्लासरूम वर्बल इंटरेक्शन कैन बी इनकरेजिंग। जो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान वर्बल इंटरेक्शन होता है वो बढ़ता है। लर्नर रिमेन एक्टिव एंड पार्टिसिपेट इन टीचिंग एक्स। जो सीखने वाले स्टूडेंट हैं वो एक्टिव रहते हैं और हिस्सा लेते हैं चीजों में। न्यू नॉलेज इज इंपोर्टेड बाय लिंकिंग विद द अर्लियर एट द व्हाट नॉलेज। पहले नॉलेज के साथ नए नॉलेज को कनेक्ट करके जो है पेश किया जाता है। इट इन्वॉल्व द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल लर्निंग। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल लर्निंग होती है, यानी कि मेंटल जो है अप्रोच को हिट किया जाता है। इट इज मोर यूजफुल एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जो सोक्रेटिक मेथड है या क्वेश्चन आंसर मेथड है ये किस लेवल के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के लिए क्वेश्चन आंसर मेथड। उसके बाद है जी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन से मुराद डिसएडवांटेजेस होती हैं। और लिमिटेशन में देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर गुड क्वेश्चंस एंड अरेंज देम इन द साइकोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है। अब ये होता है कि इस साइकोलॉजिकल सीक्वेंस के अंदर हम नहीं कर पाते, हम रैंडमली पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। इट इज मैकेनिकल स्ट्रेटेजी एंड लिमिटेड टू मेमोरी लेवल क्रॉस लोन क्लाइमेट। अच्छा, ये मैकेनिकल स्ट्रेटेजी है और ये जो है ना लिमिटेड टाइम के लिए होती है। बाद में इसको अगर प्रैक्टिस करते रहे तो याद चीजें याद रहती हैं, अदरवाइज जो है आपको भूल जाती हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द टीचिंग एट द हाई क्लासेस। ये हाई क्लासेस में नहीं होता है, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर या एफएससी लेवल के ऊपर। ऑल द नॉलेज कैन नॉट बी इम्पोर्टेड बाय द क्वेश्चन आंसर। दूसरा, अगर आप चाहते हैं जी हम क्वेश्चन आंसर से सारा नॉलेज दे दें तो दैट्स रॉन्ग, ये गलत होगा। अब थ्री है, उसमें इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग है। जी एक मिनट। इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग है ये। इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर देखिएगा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये जदीद जो टेक्निक है उसके बारे में, यानी कि आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए आप टीचिंग की तरफ है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर लें। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, computer assisted instruction CAI refers to instructions or remediations presented on a computer. Many educational computer programs are available online and from computer stores and textbook companies. They enhance teachers in several ways. Computer programs are interactive and can illustrate concept through the attractive animation, sound and demonstration. ये मैं आपको सारा जनरल बताता हूँ फिर। They allow students to progress at their own pace and work individually or the problem solve in a group. Computer provides immediate feedback, letting students know whether their answer is correct. If the answer is not correct, the program shows students how to correctly answer the question. Computer offer different types of the activity and change the pace from teacher-led or the group instruction. Terminology used for the computer education is referred by the many names such as। अब यहाँ पर देखिएगा इंस्ट्रक्शन जो है ये एक टेक्निक है। आप देखें, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये आप ऑनलाइन कोई भी टेस्ट करते हैं, हम आपको टेस्ट दे देते हैं, उसके अंदर आप जो है ना गूगल फॉर्म के जरिए आप टेस्ट को ज्वाइन करते हैं, उसके ऊपर करते हैं, उसको आप ठीक करना चाहे आंसर गलत है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं और लिमिटेड टाइम के अंदर करना होता है। तो ये दैट इज कॉल्ड क्या है, ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहलाती है। ये जनरल यही था इसका, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। जो आपको बताऊं, जो होगी मैं बता दूंगा। और इसमें कौन कौन सी चीजें जो है ना वो कहते हैं टर्मिनोलॉजी यूज की जाती हैं जी। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन किया जाता है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, ये आपके एब्रीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में एब्रीवेशन आती हैं तो एब्रीवेशन जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एनरिच्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन, ये सारी क्या है, ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद है जी CAI refers to use of the computer as a tool to facilitate and improve the instructions. CAI program use tutorials, drill and practice simulation, problem solving approaches to present topic and they test the students understanding। अब देखिए कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली ये क्यों यूज किया जाता है, ये इसलिए कि हम प्रैक्टिस कर सकें, ड्रिल कर सकें, जो ट्यूटोरियल प्रैक्टिसेस हैं वो कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को जो है ना हम वो कर सकें, पहुंच सकें उसके ऊपर। इसमें हम क्या करते हैं कि ये आप जिस अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, फर्ज करिए ये चैप्टर है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो आप जो है क्या करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर जो है ना आप क्या करेंगे, हमें आंसर करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस है। इसके ज्यादातर एब्रीविएशन पूछा जाता है CAI का, मोस्टली पेपर में यही पूछा जाता है, ये माइंड में रखिएगा। टीम टीचिंग क्या है, इधर आइएगा। टीम टीचिंग मेथड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेशंस in the teaching term. It came into existence in the year 1954 in the USA। अब ये इंपॉर्टेंट, टीम टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुरू कब हुई थी, 1954 में हुई थी। कहां से हुई थी, USA से हुई थी। It was mainly focused on developing course and teaching strategies। ज्यादातर ये कोर्स और टीचिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए यूज की गई थी। टीम टीचिंग इज आल्सो नोन एज कोलैबोरेटिव टीचिंग और को टीचिंग मेथड। अब ये तीनों याद कीजिएगा, टीम टीचिंग को कोलैबोरेटिंग टीचिंग भी कहा जाता है, को टीचिंग मेथड भी कहा जाता है। The definition to team teaching are defined by different people in different ways। It is a form of organization in which the individual teacher decides to pool resources, interest, and expertise in order to devise and implement a scheme of the work suitable to the needs for their people and the facilities of their school। अब इसके अंदर क्या होगा, वो कहता है कि टीम टीचिंग बेसिकली क्या है, एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट के लिए जो है क्या करता है,
अपने प्लान डेवलप करता है क्लास के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उसको फिर क्या करता है, यूटिलाइज करता है, इंप्लीमेंट करता है, और वहां से जो है ना क्या करता है, स्टूडेंट को भी फैसिलिटेट करता है और स्कूल को भी फैसिलिटेट करता है। अब टीम टीचिंग के अंदर क्या होगा, टीम टीचिंग से मुराद है कि एक ही क्लास को दो तीन टीचर मिलके पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द टीम टीचिंग कहलाता है। टाइप्स है, दो टाइप्स है मेन टीम टीचिंग की। एक है हिरार्किक टीम टीचिंग। हिरार्किक टीम टीचिंग, दिस टाइप ऑफ द टीम टीचिंग मेथड इज जस्ट लाइक ए pyramid। हिरार्किक क्या होगा, हिरार्किक क्या होती है, हिरार्की ऐसे होती है जैसे पिरामिड बने होते हैं, ये हिरार्की इसको कहते हैं। वेयर डिफरेंट लेवल ऑफ टीचर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि सबसे पहले कौन होगा, डायरेक्टर, उसके नीचे प्रिंसिपल, उसके नीचे जो होगा एडमिनिस्ट्रेटर, उसके नीचे जो है टीचर्स होंगे, उसके नीचे क्या होंगे, जो क्लर्क होंगे। तो दैट इज कॉल्ड दैट, क्या कहलाती है, हिरार्किक टीम टीचिंग कहलाती है। द टीम लीडर इज प्लेस्ड, कहते द टीम लीडर is placed at the top, mid level teacher just below the team leader and normal teacher at the bottom। अब देखिए, सबसे पहले टीम लीडर प्रिंसिपल, उसके नीचे मिडिल लेवल टीचर, उसके नीचे नॉर्मल टीचर। अच्छा, उसके बाद है देखिए सिनर्जेटिक टीम टीचिंग। सिनर्जेटिक टीम टीचिंग क्या होती है, synergetic team teaching, in this type of the teaching method there is a no differentiation between the teachers through the cooperation of the two or the more teachers working together, synergetic team teaching group can be formed। अब देखिए, उसमें था हिरार्की, इसमें हिरार्की नहीं है। इसमें जो जैसा टीचर है मिलके ग्रुप बना ले, टीम बना ले और काम करें। उसके बाद अप्रोच अप्रोचेस है टू द को टीचिंग या टीम टीचिंग के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेस हैं देखेंगे हम। को टीचिंग और टीम टीचिंग इज बेसिकली, ठीक है, को वो कहता है को टीचिंग या टीम टीचिंग इज बेसिकली ए कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टू और द मोर टीचर्स। ठीक है, फोकसिंग ऑन द सिंगल ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स with the best use of the strategies, methodology and joint accountability। अब इसके अंदर क्या होती है, जो दो या दो से ज्यादा टीचर्स हैं ग्रुप मिलके क्या करते हैं, वो कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ठीक है, और अच्छी स्ट्रेटजीज बनाते हैं क्लास के लिए, अच्छी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, और ज्वाइंटली जो है ना उसके रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अब देखिए कौन कौन सी है, एक वन टीच वन ऑब्जर्व। यानी कि टीम टीचिंग में क्या होगा, एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा ऑब्जर्व कर रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वन टीच वन असिस्ट, एक पढ़ा रहा है साथ दूसरा असिस्ट कर रहा है। पैरेलल टीचिंग यानी कि एक पढ़ाता है, दूसरा भी पढ़ाता है, इकट्ठे पढ़ा रहे हैं। स्टेशन टीचिंग यानी कि एक देख रहा है, दूसरा पढ़ा रहे हैं। अल्टरनेटिव टीचिंग, एक पढ़ा लेगा फिर दूसरा पढ़ाएगा। तो एडवांटेजेस क्या है टीम टीचिंग के, देखिएगा। द बेस्ट टीचर इज शेयर्ड बाय द ऑल, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। कहता है द बेस्ट टीचर इज शेयर्ड बाय ऑल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सी टेक्निक है, टीम टीचिंग की है। द बेस्ट टीचर इज शेयर्ड बाय ऑल, यानी कि जो अच्छा उस्ताद होगा वो हर स्टूडेंट उसको शेयर करेगा, पढ़ना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्या है टीम टीचिंग की, और ये पास पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द स्कूल एटमॉस्फेयर इंप्रूव्स फ्री पीरियड्स। अब इसके क्या होगा, स्कूल इन्वायरमेंट बेहतर होती है, और स्टूडेंट जो है वो फ्री पीरियड को एंजॉय नहीं कर सकते। इट मोटिवेट टीचर्स एंड स्टूडेंट अलाइक, ये टीचर्स को भी मोटिवेट करती है, स्टूडेंट को भी करती है। इन दिस टीचिंग स्ट्रेटेजी रिसोर्सेज बोथ मैन एंड मटेरियल आर बेटर यूटिलाइज। इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज होते हैं, चाहे मैन है, मटेरियल है, यानी कि जो टीचर है,
और जो मटेरियल व्हाइट बोर्ड ये चीजें और एविएट्स हो गए वो भी अच्छे यूटिलाइज होते हैं। इन दिस टीचिंग स्ट्रेटेजी हो गया बाय ऑब्जर्वेशन टीचर इंप्रूव देयर ओन वर्किंग एंड मेथड्स ऑफ द टीचिंग। अब इसमें क्या है, जब एक टीचर दूसरे को ऑब्जर्व करता है तो अपने को आपको भी इंप्रूव करता है। उसके बाद है जी सिमुलेटिव टीचिंग। सिमुलेटेड टीचिंग, simulated teaching, simulation is controlled representation of the reality. Simulation is controlled representation of the reality. Simulation means role playing or rehearsal. अब ये देखें सिमुलेशन क्या है। सिमुलेशन बेसिकली क्या है, रोल प्लेइंग या रिहर्सल। रोल प्लेइंग क्या है, आपने कोई किरदार देखा वो आप कर रहे हैं। आपने घर में देखा, जो बच्चे होते हैं ईसी के या पीजी के या नर्सरी के, घर देखते हैं वालदैन को, तो स्कूल में जाके क्या करते हैं जी, आपने देखा होगा बच्चे खेल रहे होते हैं जी, कोई कुकिंग कर रहा होता है, कोई रोटियां बना रही होती है, कोई जो है अपना बिजली सेट कर रहा होता है, यानी कि ये खेल रहे होता है कोई ना कोई किरदार। कोई अम्मी बना होता है, कोई अब्बू बना होता है, कोई भाई बना होता है, कोई बहन बना होता है क्लास में। दैट इज द कॉल्ड द सिमुलेटेड टीचिंग। यानी कि आप अगर उनको पढ़ा रहे हैं तो आप वो किरदार बन जाए। फर्ज करें आप कैद आजम का टॉपिक बना रहे हो तो कैद आजम का गेटअप लेके आ जाए, वही किरदार अपना है अपना, वही आप एक्टिंग करें, तो दैट इज कॉल्ड द सिमुलेटेड। ये रिहर्सल कहते हैं इसको, या रोल प्लेइंग कहते हैं। in which the process of teaching is carried out artificially. Simulated teaching is a teacher training technique. ये भी एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिमुलेटेड टीचिंग क्या है, बेसिकली टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, टीचिंग मेथड भी है, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक भी है। इट इज यूज्ड टू ब्रिंग about the modification in the behavior of the teacher. It introduced people teacher to teach in the non stressful condition। ठीक है, यानी कि आप नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। सिमुलेटेड टीचिंग इज यूज्ड prior to the classroom teaching practice with the objective of the developing specific skill of the communication. It can be used for the pre-service teacher to make them effective. In simulated teaching, one people teacher act as a teacher and the other teacher trainees act as a student। अब देखिए ना, ये क्या है सिमुलेटेड टीचिंग। एक टीचर क्लास में देखा होगा, एक टीचर बन जाता है, बाकी स्टूडेंट बन जाते हैं। तो सिमुलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देख लीजिएगा। This requires very systematic planning in advance and ensure attainment of the desired goal। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है और अटेनमेंट ऑफ द गोल की जरूरत होती है, आपने करने होते हैं गोल अचीव। दिस मेथड इज इफेक्टिव फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द टीचिंग स्किल्स बाय द pupil टीचर। इसके जरिए क्या करना है, आप प्रैक्टिस ऑफ द टीचिंग स्किल भी कर सकते हैं। एक टीचर बन जाएगा, दूसरा स्टूडेंट बन जाएगा। द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड इन आर्टिफिशियल सिचुएशन। आपने सारा कुछ आर्टिफिशियली करना है, प्रॉपर तो नहीं है। यानी कि स्टूडेंट क्या करेंगे, आर्टिफिशियली जो है ना वो सारे गेटअप करेंगे। थ्रू मॉक ट्रेल्स लर्न आर फुली ट्रेन टू फेस रियल सिचुएशन। उसके बाद है जी through feedback drawback are noted in the teaching, they are pointed out along with the appropriate suggestion to rectify them। उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ सिमुलेटेड ट्रेनिंग। हाँ जी बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है। सिमुलेशन का मैंने बताया है, बताएगा क्लियर है। अच्छा, ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से पहले पहले कर लेते हैं सारा। अच्छा, उसके बाद प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या है, 6 स्टेप्स है इसके। देखिएगा कौन कौन से। असाइनमेंट ऑफ द रोल, आपने क्या करना है, आपने सबको रोल असाइन करने हैं।
The student teachers are assigned the role of the teacher and observe respect. It is done rotation basis. यानी कि आपने वक्फे वक्त से क्या करना है, पहले एक स्टूडेंट को टीचर बना देना है, बाकी स्टूडेंट और सारों को जो है आपने मौका देना है। ठीक है, सारों को आपने रोटेशन करनी है, हर एक स्टूडेंट की आपने उनको रोल असाइन करने हैं कि जी एक टीचर बनेगा बाकी स्टूडेंट बनेंगे। उसके बाद डिसाइडिंग स्किल्स टू बी प्रैक्टिस। अब जो स्किल उनको दी गया वो उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको एक्सरसाइज करेंगे, रिहर्सल करेंगे। एट दिस स्टेज द स्किल टू बी प्रैक्टिस्ड इज डिसाइडेड एंड प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर इट आर डन। ईच ट्रेनी सिलेक्ट द टॉपिक अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। फिर हर कोई जो है ना अपना टॉपिक सिलेक्ट करेगा और उसकी प्रैक्टिस करेगा। उसके बाद है जी प्रिपरेशन ऑफ द स्क्वायर वर्क। एट दिस स्टेज हर कोई जो उनका वर्क है उसको प्रिपेयर करेगा। It is decided who will teach first and who will observe and how everyone would be teaching, observing one by one. आपने फिर ये डिसाइड करना है जी वर्क स्टाइल। जी पहले कौन प्रेजेंट करेगा, टीचर बनेगा, बाकी स्टूडेंट होंगे, फिर कौन बनेगा, फिर कौन बनेगा, आपने ये स्टाइल डिसाइड करना है। उसके बाद डिटरमिनिंग द टेक्निक ऑब्जर्वेशन। फिर आपने उनको ऑब्जर्व करना है, टेक्निक यूज करनी है। In this stage is taken about the type of the observation technique to be adopted. It is where type of the data is to be collected. अब ये हमने बताना है कि हमने कलेक्ट किस तरह करना है। हमने बच्चे के अंदर देखना क्या है, उसकी हमने कम्युनिकेशन स्किल देखनी है, उसका कॉन्फिडेंस देखना है, उसके जो है नॉलेज चेक करना है। तो ये सारे पॉइंट आपने उसमें से जज करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। पहला जो प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज करना है started and observation are recorded for judging the technique teaching behavior. This followed by the feedback and suggestion for the further improvement. फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि जो प्रैक्टिस सेशन है आपने उसको ऑब्जर्व करना है, जज करना है, उसके टीचिंग बिहेवियर को देखना है और उसमें से फिर क्या करना है, सजेशन और फीडबैक देखने हैं। उसके बाद है जी अल्टरेशन ऑफ द प्रोसीजर। द होल प्रोसीजर इज चेंज एट दिस स्टेज। देयर इज ए चेंज ऑफ द टीचर, चेंज ऑफ द ऑब्जर्वर। अल्ट्रेशन करना है ना प्रोसीजर, पहले एक को चेक कर लिया, फिर दूसरे को मौका दें, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो इस तरह आपने क्या करनी है, अल्ट्रेशन ऑफ प्रोसीजर करनी है और बिहेवियर चेक करना है टीचिंग का। उसके बाद है जी एडवांटेजेस है। इट इज फॉर एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने के लिए बेहतरीन है। दिस टेक्निक हेल्प अस इन एक्वायरिंग क्लासरूम मैनर्स। क्लासरूम मैनर के अंदर भी बड़ा हेल्प करती है ये। यूज ऑफ दिस टेक्निक एनेबल अस टू स्टडी एंड एनालाइज द टीचिंग प्रॉब्लम को स्टडी और एनालाइज करने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचिंग डेवलप्स थ्रू सिमुलेटेड टीचिंग। और सिमुलेटेड टीचिंग प्रैक्टिस के जरिए, रिहर्सल के जरिए क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। This technique help in explaining the behavior problem in the classroom and contribute to its solution. और ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करती है और उनको सॉल्यूशंस के अंदर जो है ना हेल्प अदा करती है, हेल्प करती है। दिस टेक्निक मेक ए पर्सन मोर अवेयर ऑफ द रोल। ये किरदार के अंदर बहुत ज्यादा अवेयर करती है, जो आप किरदार निभा रहे हैं उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा अवेयर करेगी। इट ब्रिज थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ द थ्योरी और प्रैक्टिस के दरमियान ये गैप को फिल करती है। कौन सी, आपकी ये सिमुलेशन जो है। इट प्रोवाइड्स देम विद द रीइंफोर्समेंट टू डेवलप वेरियस टीचिंग स्किल्स। बार बार आप इसको रीइंफोर्स करके कि जी आप ये करें किरदार, तो आप टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक इनफ है आज।